जय श्री राम। कल तक हम कितना तक स्टोरी सुने थे। कल तक हम सुने थे कि उनका बैत हो गया। ये मैं स्टोरी वही ये सीरतुन नबी वीडियो 4 30 मिनट से लेके 40 मिनट तक की कहानी आज मैं सुना रहा हूँ। तो कल हम कहाँ तक सुन चुके थे? कल हम सुन चुके थे उनके सेकंड बैत मतलब एग्रीमेंट कहो। मुझे यही समझ में आता है वो एग्रीमेंट होता है। बैत मतलब एग्रीमेंट होता है किसके बीच? मोहम्मद साहब के बीच और वो जो हिजरत मतलब ये आपके हज करने के लिए आए थे हजरत से 64 और ये ओस कबीले से 11, इन दोनों के बीच एग्रीमेंट होता है। कल हमने ये सुने थे वहाँ पे मोहम्मद साहब के चाचा अब्बास प्रेजेंट थे। तो फिर आज आगे की कहानी सुनते हैं। मोहम्मद साहब क्या किए? मोहम्मद साहब बोले आप में से 12 लोग सामने आओ। जैसे जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल्स थे ये लोग, वैसे मतलब उसी तर्ज पे ये बनाना चाहते थे। तो उन लोगों ये 12 लोग आए सामने। 9 आए हजरत कबीले से और 3 ओस कबीले से आए। ठीक है। तो उन लोगों को मोहम्मद साहब ने जिम्मेदारी दे दी कि आप जाके वहीं पे ये जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है वो उस सब को आपको संभालना है। कहाँ? यशरिफ या मदीने में। ठीक है। ये जिम्मेदारी दे के मोहम्मद साहब उन लोगों को भेज दिए। फिर जब ये लोग ये बैत के बाद क्या हुआ कि ये जो मुसलमान थे यहाँ पे मक्का वाले इनको बहुत तंग करते थे, तो वहाँ पे मदीने में रहने की जगह मिल गई इन लोगों को। फिर मोहम्मद साहब बोले जो मदीना जाना चाहता है आप जाओ, वहाँ पे आप चैन से रहोगे। ठीक है। मोहम्मद साहब अभी गए नहीं। अभी मोहम्मद साहब, अली और अबू बकर ये तो तीनों मक्का में है। अभी तक वो ये मदीना यशरिफ हिजरत किए नहीं। आगे देखेंगे वो कब और कैसे हिजरत करेंगे। तो फिर ये क्या हुआ? फिर हुआ ये कि मक्का वाले आपके यशरिफ हिजरत कर गए। इन सब से कुरैश की जो कबीले थे जो मक्का मंदिर के जो देखभाल करते थे, वो लोग समझ गए कि मोहम्मद साहब और अली ये दोनों, मोहम्मद साहब, अली और ये जो 3 बच गए ये भी बहुत जल्द हिजरत कर जाएंगे। फिर क्या होता है? फिर होता है ये तो हिजरत कर गए, लेकिन फिर भी उन लोगों को ये दीन मतलब उन लोगों को खतरा महसूस हुआ। मुसलमानों से 3 चीज़ों में खतरा महसूस हुआ। एक है दीन से, दूसरा है आपका हो गया ये तिजारत बिजनेस से, तीसरा हो गया वो जूस से, मतलब मुसलमान इन लोगों को खा जाएंगे। ये कुरैश वाले यही समझने लगे। तो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने एक तारीख भी दिया गया है 16 सितंबर 222 AD। यहाँ पे एक ये बुलाया, पार्लियामेंट बुलाया। दारुल नदवा हम पहले से सुन चुके हैं। दारुल नदवा है उन लोगों का पार्लियामेंट। वहाँ पे सब सरदारों को इकट्ठा किया कि ये टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना है, आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा उसके ऊपर मतलब ये डिस्कशन करके फाइनलाइज करना है। तो उस कबीले में क्या होता है? उस कबीले मतलब उस ये आपका पार्लियामेंट जो बैठा वहाँ पे ये क्या होता है? इब्लिस एक कबीले से रिप्रेजेंटेटिव बन के आता है एक शेख की बेस में। ठीक है। फिर ये वैरायटी मतलब सरदार वैरायटी ये देने लगे। ठीक है। अपने राय रखने लगे, लेकिन वो सब राय किसी को पसंद नहीं आया। फिर अबू जहल क्या करता है? वो कहता है कि हम क्या एक काम करते हैं, सब कबीले से एक मतलब स्ट्रॉन्ग आदमी हम ये जुगाड़ करते हैं। जुगाड़ करने के बाद हम क्या करेंगे कि मोहम्मद साहब को मारने के लिए भेज देते हैं। तो मोहम्मद साहब मर जाएंगे। जब मोहम्मद साहब मर जाएंगे, क्योंकि हर कबीले में से एक रिप्रेजेंटेटिव गया होगा और सब ने तलवार चलाया होगा, तो इल्ज़ाम किसी पर्टिकुलर एक के ऊपर नहीं आएगा। तो अगर पूरा अरब में से जितने भी कबीले अलायंस में हैं, तो अगर ये सब
आके वही कत्ल में शामिल होते हैं, तो अब्दे मनाफ वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरा अरब से कौन जंग करेगा। ठीक है, ये बोलता है इब्लिस, वहीं पे बोलता है ये आपने बहुत अच्छी बात की। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर होता है ये मोहम्मद साहब को जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस बात के खबर दे देते हैं। तो मोहम्मद साहब क्या करते हैं, मोहम्मद साहब ये या तो यहीं पे तो यही वो लोग कह रहे हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम खबर देते थे मेरे को, लेकिन लगता है इन लोगों के मतलब जो भी जासूस रहे होंगे वो आके मोहम्मद साहब को ये जानकारी दे देते हैं। कौन सी जानकारी, कि मोहम्मद साहब को कत्ल करने वाले हैं वो लोग। फिर मोहम्मद साहब क्या करते हैं, अली को अपनी बिस्तर पे सुला देते हैं एक रोज़। ठीक है, मतलब जिस दिन कत्ल होगा उसी दिन। कैसे खबर मिल गया, वो बोल देते हैं अली तू मेरे कमरे में सो जा, तो सुला देते हैं। और यहाँ पे एक मौजा देखने को ये मिलता है। खैर वो मौजा तो मतलब डिस्कशन वो कुरान में ही है, ये सूरह तौबा की 30 आयत ऐसा बोल रहे हैं। खैर वो उस मौजे के तरफ हम जाएंगे नहीं। तो वो कहता है अल्लाह ने आंखें निगाहें बांध दी, तो मोहम्मद साहब इसी बीच कुरैश बाहर खड़े थे, उसको चकमा दे के अबू बकर के यहाँ पहुँच जाते हैं। फिर अबू बकर क्या करते हैं, 600 दिरहम और सत्तू की थैली, ठीक है, ये पकड़ के मोहम्मद और ये अबू बकर ये दोनों अपने खिड़की से जम मार के मतलब यमन की तरफ भाग लेते हैं। वो कहने का मतलब है वो निकल लेते हैं। ठीक है, तो ये जाके पहुंचते हैं, एक जगह था सौर करके। ठीक है, सौर वो एक गुफा था, एक मदीने से 5 मील दूर, मक्का से 5 मील दूर, वहाँ पे एक पहाड़ था, पहाड़ के अंदर ये गुफा था। वो गुफा में जाके मोहम्मद साहब और अबू बकर छिप जाते हैं। ठीक है, तो 3 दिन तक छिपते हैं, ऐसा खबर मिलता है, मतलब ऐसा लिखा गया है 3 दिन तक छिपते हैं। तो ये वहाँ पे उन लोगों को 2 लोग मदद करते हैं। एक अब्दुल्ला, ये खबर ये अबू बकर के रिलेटिव है, ये अब्दुल्ला। वो क्या करता है, मक्का में क्या कुछ चल रहा है वो आके छुप छुप के रात में बता के चला जाता है। और दूसरा एक है वो ये अबू बकर की गुलाम, वो बकरियां चराता था। तो वो भी रात को मतलब ये शाम को वो बकरियां पूरा चरा के लेके आता था। मोहम्मद साहब और ये अबू बकर ये दोनों बकरियों से दूध पी लेते थे, भरपेट दूध पी लेते थे और गुफा में छुपे रहे। इसी बीच क्या हुआ कि मक्का वाले तो इनको वो तो बाहर मोहम्मद साहब के घर के बाहर पहरा दे रहे थे। सुबह अली उठ के बाहर निकलते हैं, तो उनको पूछते हैं मोहम्मद गया कहाँ। तो अली बोलते हैं मुझे जी जनाब उस सब के बारे में कुछ नहीं मालूम। ठीक है, तो अली को वो लोग छोड़ देते हैं। वहाँ पे उसके साथ कोई मारपीट किए ऐसा कुछ नहीं लिखा है, उसको छोड़ देते हैं और जाके पहुँचते हैं किसके यहाँ, उनका एक और रिलेटिव, मतलब ये एक शख्स था जो मोहम्मद की ये पैरवी करता था या उनके सपोर्टर था। उनका नाम था उसका नाम था अली, नहीं सॉरी 1 मिनट, मैं थोड़ा वो जो भी हो उसका नाम था ये आपका अकबर, उसका नाम था अकबर। और उसकी बेटी का नाम था ये अस्मा। तो उन लोगों को जाके कुरैश वाले पूछते हैं गया कहाँ मोहम्मद जी, वो लोग भी बोल देते हैं जी हमें नहीं मालूम। तो इसी ये अबू लहब क्या करता है, अबू लहब को गुस्सा आता है, वो खींच के मारता है एक जोर का थप्पड़, किसको, चांटा मारता है आसमा को, उसकी कान से बाली गिर जाती है। ऐसा लिखा गया है, ऐसा हमें सुनने को मिलता है। फिर आगे कहानी बढ़ती है। तो मोहम्मद साहब को तो मिले नहीं, वो लोग इतना ढूंढे मोहम्मद साहब मिले नहीं। फिर वो लोग ये काबा मंदिर में ऐलान कर देते हैं मोहम्मद या अबू बकर कोई अगर जिंदा पकड़ के लाएगा, एक सर की कीमत है 100 ऊँट।
ठीक है। तो ये काबे में इस लालच में आके बहुत ढेर सारे लोग मोहम्मद साहब को ढूंढने निकल पड़ते हैं। ये है आज की स्टोरी, इतना तक। फिर कल आगे सुनेंगे। जय श्री राम।